राम राम भाई सारे ने क्या हाल है। आज का भाई डे 12 फिटनेस जर्नी। सबसे पहले लगाए जंपिंग जैक, फिर लगाए 100 पुशअप्स देसी डंड अपनी, उसके बाद 50 सपाटे, फिर उसके बाद 50 सीटअप्स और लास्ट में 50 स्क्वाट उठक बैठक लगाई और फिर मेडिटेशन का अपना वर्कआउट कर दिया था तो ख़त्म। तो ये चलती रहेगी। तो इसी के साथ हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्र ने क्या किया। तात्पर्य, भगवद गीता एक बहुपठित आशय विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण की भक्ति की सहायता से स्वीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूमि का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी भी भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यंतर कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का सर्वश्रेष्ठ मापदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्व आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं एक महान दर्शन के मूल सिद्धांतों का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र और अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसे अपनी संजीव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निरंतर संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नीति भाग्यभावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाना कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से भी सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के पक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर रहा था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यह पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलंग कर दिया। इस तरह पांडवों के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन अति
आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यह धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थक है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान अपने पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे त्रिशतल के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति में अवगत कराने गया। यदि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की विवार्चा देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसके अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य को जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यवहारिका की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय तथा तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यद्यपि युद्धकुल में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के संबंध धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनके भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भूमि तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता था। दुर्योधन उन अद्यत युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सजय विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा भ्रामिका के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी।
जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ कुरुवर्म तथा शुल्क का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने पुत्रों की सुख शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के लिए प्रति आश्वस्त था।